डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आसिम मुनीर की एक कैसी ड्रेस डिप्लोमेसी। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर। आजकल वैश्विक राजनीति का केंद्र बिंदु पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद बनी हुई है। पूरी दुनिया की निगाहें यहां होने वाली उस ऐतिहासिक वार्ता पर टिकी है जो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। लेकिन इस कूटनीतिक हलचल के बीच जिस बात ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वार्डरोब और उनके कपड़ों का चुनाव है। अमूमन किसी भी संप्रभु देश में जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या प्रतिनिधि आते हैं तो प्रोटोकॉल के अनुसार देश का प्रधानमंत्री उनका स्वागत करता है। लेकिन पाकिस्तान में परंपराएं अक्सर सैन्य बूटों के नीचे दबी नजर आती हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी के बावजूद चर्चा के केंद्र में जनरल मुनिर रहे। मुनिर ने इस वैश्विक मंच का उपयोग ये संदेश देने के लिए किया कि पाकिस्तान की सत्ता का असली रिमोट कंट्रोल रावलपिंडी यानी कि सैन्य मुख्यालय में है, ना कि इस्लामाबाद के प्रधानमंत्री कार्यालय में। जनरल मुनिर का एक ही दिन में दो अलग अलग स्वरूपों में नजर आना भी महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी ड्रेस डिप्लोमेसी का हिस्सा है। जानकार इस बदलाव को पाकिस्तान की जटिल विदेश नीति और सेना की वर्चस्ववादी सोच के रूप में देख रहे हैं। जब ईरान का 70 सदस्यीय विशाल प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा तो जनरल आसिम मुनीर उनसे मिलने के लिए अपनी जंगी वर्दी में पहुंचे। विशेषज्ञों का मानना है कि लिबास एक चेतावनी भरा संकेत था। याद रहे कि साल 2024 की शुरुआत में ईरान और पाकिस्तान के बीच सीमा पार मिसाइल हमले हुए थे जिससे दोनों देश के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। ईरानियों के सामने वर्दी में खड़े होकर मुनीर ने यह संदेश दिया कि वे एक फौजी हैं और पाकिस्तान की सीमाओं की सुरक्षा के लिए उनकी उंगलियां हमेशा ट्रिगर पर है। ये उनकी हाई पावर का प्रदर्शन था जिसमें वे ईरान को ये याद दिलवाना चाह रहे थे कि कूटनीति अपनी जगह है लेकिन सैन्य मोर्चे पर पाकिस्तान कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। लेकिन जैसे ही कुछ घंटों बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का विमान एयरबेस पर उतरा, जनरल मुनिर का अवतार पूरी तरह बदल चुका था। वहां वे फौजी वर्दी में नहीं बल्कि एक सजे धजे काले रंग के बिजनेस सूट में नजर आए। इसे देखकर विश्लेषक हैरान रह गए। जेडी वेंस और अमेरिकी टीम के सामने सूट पहनना यह दर्शाता है कि मुनिर खुद को केवल एक जर्नल के तौर पर नहीं बल्कि एक वैश्विक राजनेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध हमेशा से लेन देन वाले रहे हैं। मुनिर जानते हैं कि वॉशिंगटन में एक फौजी जर्नल की तुलना में एक सूट बूट वाले गंभीर अधिकारी की छवि अधिक स्वीकार्य है। वे ये जताना चाह रहे थे कि वे अमेरिका के साथ एक रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करने में सक्षम हैं। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे का सबसे बड़ा सच सत्ता का प्रदर्शन है। पाकिस्तान में सेना का राजनीति और प्रशासन में दखल कोई नई बात नहीं है, लेकिन आसिम मुनीर इसे वैश्विक मंच पर आधिकारिक मान्यता दिलवाना चाहते हैं। जेडी वेंस के साथ रेड कारपेट पर मुस्कुराते हुए चलना और फोटो खिंचवाना इस बात का सीधा प्रमाण है कि पाकिस्तान के भविष्य और विदेश नीति के बड़े फैसले सेना मुख्यालय से लिए जाते हैं। जेडी वेंस और अमेरिकी प्रशासन भी पाकिस्तान की इस अंदरूनी हकीकत से वाकिफ है। हालांकि अमेरिका ने अपनी ओर से संतुलन बनाने की कोशिश की। जेडी वेंस ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से भी उतनी ही गर्मजोशी से मुलाकात की जिससे ये संदेश दिया जा सके कि वे वहां के नागरिक प्रशासन और लोकतांत्रिक ढांचे का सम्मान करते हैं। लेकिन कैमरे की चमक में ये साफ कर दिया गया कि दुनिया के लिए पाकिस्तान का असली चेहरा मुनिर ही है। इस्लामाबाद में हो रही ये बातचीत भले ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति स्थापित करने के लिए हो, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में इसने ड्रेस डिप्लोमेसी का एक नया अध्याय लिख दिया है। जनरल आसिम मुनिर ने अपने कपड़ों के जरिए ये साबित करने की कोशिश की है कि वे गिरगिट की तरह परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। अपनों और पड़ोसियों के लिए वे एक कड़क फौजी हैं तो महाशक्तियों के लिए एक सैन्य लीडर। मुनिर की ये रणनीति दुनिया को ये बताने की एक और कोशिश है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री तो आते जाते रहेंगे लेकिन मुल्क की कमान हमेशा वर्दी या सूट पहने जनरल के हाथ में ही रहेगी। अब देखना यह है कि ये वार्डरोब डिप्लोमेसी पाकिस्तान के डूबते आर्थिक और राजनीतिक हालात में कितनी जान फूंक पाती है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।